मलेरिया, प्रोटोजोन डिजीज। अपने पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे जो आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है मलेरिया के रिगार्ड। लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, अभी यूपीएससी में हाल ही में पूछा गया, उसमें पूछा गया कि कौन सा ऐसा प्लान है अभी या कौन सी स्ट्रेटजी है जिसके अंडर अपने मलेरिया को एलिमिनेट करने की बात कर रहे हैं बाय 2027 तक अपने समूल जड़ समेत उखाड़ कर फेंक देंगे मलेरिया को। ऐसा पहले भी किया गया है, टाइम टू टाइम उन्होंने बहुत सारे प्लान तैयार किए हैं, स्ट्रेटजी तैयार की है मलेरिया को इरेडिकेट करना या उसको एलिमिनेट करने के लिए। लेकिन अभी हाल ही में 2017 से 2022, 2017 टू 2017 से 2022 ये 5 साल का उन्होंने एक स्ट्रेटजी प्लान तैयार किया है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि अपने 2027 तक, दावा कर रहे हैं 2027 तक मलेरिया को हटा देंगे। ये अभी यूपीएससी में हाल ही में पूछा गया। ऐसे पहले भी किया गया, लेकिन बीच में दोबारा सिवियरिटी आ जाती है, दोबारा से डिजीज आ जाती है, तो उसको दोबारा से इरेडिकेट करना पड़ता है, दोबारा से प्लान तैयार करना पड़ता है। अभी अपने बात करेंगे डिस्कवरी किसने की। सबसे पहले किसने बताया कि मलेरिया नाम की कोई बीमारी है। डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो जाता है डॉक्टर लेवरन को। डॉक्टर लेवरन 1880 में ये पहले इंसान थे जिन्होंने बता दिया कि मलेरिया जैसी कोई डिजीज होती है, डॉक्टर लेवरन। अब अपने बात करने वाले हैं पैथोजन की। पैथोजन कौन है, कॉजेटिव एजेंट कौन है। अभी मैंने बताया कि प्रोटोजोन डिजीज है, कोई प्रोटोजोआ कोज कर रहा है। उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है, उस प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम वो प्रोटोजोआ है जो कि मलेरिया कोज करता है। प्लाज्मोडियम की 4 स्पीसीज या 4 वेरिएंट है, जिसमें 3 अपने एनसीईआरटी में इंक्लूड किए हुए हैं, जिसके अंदर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स आता है, प्लाज्मोडियम मलेरिया आता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम आता है। एक नया वेरिएंट भी ढूंढा गया है अभी हाल ही में, लेकिन अपने उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो टोटल अभी तक 5 अपने वेरिएंट या 5 कह सकते हैं प्लाज्मोडियम की स्पीसीज डिस्कवर कर चुके हैं। अब इसमें सवाल उठता है कि मोस्ट मैलिग्नेंट मलेरिया कौन कोज करता है। मैलिग्नेंट का मतलब सबसे घातक या फैटल मलेरिया कौन कोज कर रहा है, जिससे मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाती है। उस वेरिएंट का नाम है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से मोस्ट मैलिग्नेंट मलेरिया कोज होता है, जिससे डेथ रेट बढ़ जाती है। ठीक है, अब बात आती है वेक्टर की या ट्रांसमिटिंग एजेंट कौन है, कौन फैला रहा है। देखिए पॉजिटिव एजेंट तो है, लेकिन वो पॉजिटिव एजेंट जो कि प्लाज्मोडियम है वो बैठा कहां रहता है, वो बैठा रहता है मच्छर की सलाइवा में, लार में। और उस मच्छर का नाम है फीमेल एनोफिलीज। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है, वो बाइट जब करता है तो प्लाज्मोडियम अपनी बॉडी में इंजेक्ट करवा देता है, अपने को मलेरिया हो जाता है। तो सवाल उठता है कि सिर्फ फीमेल ही क्यों, मेल क्यों नहीं। क्योंकि फीमेल को एग ले करने होते हैं, उसको न्यूट्रिशन चाहिए एग ले करने के लिए, एग के डेवलपमेंट के लिए उसको खून पीना पड़ता है। तो हमेशा जो भी मच्छर अपने को काटता है वो फीमेल ही होते हैं। तो यहां फीमेल एनोफिलीज जो है वो वेक्टर का काम कर रहा है और प्राइमरी होस्ट भी है वो। ये प्लाज्मोडियम जो है वो अपना लाइफ साइकिल 2 होस्ट के अंदर कंप्लीट करता है। पहले वो रहता है, प्राइमरी होस्ट कौन है, अपना मस्कीटो फीमेल एनोफिलीज, और उसके बाद वो अपना हाफ पोर्शन लाइफ साइकिल का कंप्लीट करता है ह्यूमन बॉडी में। तो 2 इसके क्या है, होस्ट है। प्राइमरी होस्ट कौन है, मस्कीटो है, और जो सेकेंडरी होस्ट है वो अपना इंसान है, ह्यूमन है। ठीक है, अब अपने बात करें किसकी, लाइफ साइकिल या डिजीज साइकिल। किस तरह से प्लाज्मोडियम है वो अपनी सारी स्टेजेस, जो लाइफ की जितनी भी स्टेजेस है उसको कंप्लीट करता है ह्यूमन के अंदर, और कुछ करता है किसके अंदर, मस्कीटो के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। मच्छर आता है, मच्छर की सलाइवा में बैठा हुआ है कौन, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की पहली स्टेज आती है। देखिए बहुत सारी स्टेजेस के अंदर ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम की जो पहली स्टेज है उसको बोलते हैं स्पोरोजोइड। पहली इसलिए बोल रहा हूं कि जो ह्यूमन के अंदर एंटर करता है प्लाज्मोडियम, वो इसी फेज में एंटर करता है, इसका नाम है स्पोरोजोइड। स्पोरोजोइड मच्छर की सलाइवा में बैठा रहता है। जब मच्छर बाइट करता है अपने को, वो स्पोरोजोइड, प्लाज्मोडियम की जो स्टेज है स्पोरोजोइड, वो अपनी बॉडी में इंजेक्ट हो जाती है। अब स्पोरोजोइड अपने ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाता है। ब्लड में घूमते घूमते वो पहुंचता है कहां पर, लीवर में। वो लीवर की सेल में डैमेज कोज करता है, इन्फेक्शन करता है। तो लीवर की सेल में जब वो एंटर करेगा, स्पोरोजोइड जब लीवर की सेल में एंटर करने के बाद डेवलप होगा, मल्टीप्लाई करता है अपने आप को, या कह सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ये पूछा जाता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां होता है, तो अपने बोलेंगे लीवर सेल्स के अंदर। प्लाज्मोडियम का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसके अंदर गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता, वो अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। जो एसेक्सुअल स्टेज है वो कंप्लीट होती है लीवर सेल में, इंसान के लीवर।
ठीक है, तो लीवर सेल के अंदर जैसे वो एंटर करेगा वो अपने आप को मल्टीप्लाई करता है और दूसरी स्टेज बनती है जिसको बोलते हैं साइजोंट। साइजोंट बन गया है। साइजोंट और स्पोरोजोइट में इतना ही फर्क है कि उसकी शेप थोड़ी राउंडेड हो जाती है। लीवर सेल के अंदर उसका मल्टीप्लिकेशन होता है। मल्टीप्लाई होने के बाद में वो लीवर सेल को बर्स्ट करती है, लीवर सेल को फाड़ कर बाहर निकलता है। अब जब वो बाहर निकलेगा तो बहुत टाइनी स्ट्रक्चर में डेवलप हो जाता है। तो तीसरी स्टेज बनती है कौन सी? मीरोजोइट। पहले कौन सा था? स्पोरोजोइट। जब वो एंटर कर गया किसके अंदर? लीवर सेल में, और लीवर सेल में उसने अपने आप को मल्टीप्लाई किया, वो स्टेज बन गई कौन सी? साइजोंट। साइजोंट बाहर निकलते हैं किस फेज में? अपने मीरोजोइट में। मीरोजोइट है, अब वो अटैक करने के लिए तैयार है किसके ऊपर? ब्लड स्ट्रीम में रखी हुई आरबीसी के ऊपर। लीवर सेल को तो खराब करके आ ही चुके हैं जहां पर एसेक्सुअल स्टेज चलती है। उसके बाद वो एंटर करेगा मीरोजोइट, किस में एंटर करेगा? आरबीसी में। यहां पर आरबीसी के अंदर वो अपना सेक्सुअल स्टेज कंप्लीट करता है। ये भी पूछा जाता है कि एसेक्सुअल के बाद में सेक्सुअल स्टेज कहां बनती है, तो अपने बोलेंगे आरबीसी में। जब वो आरबीसी में डेवलप हो रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है कौन? मीरोजोइट, तो इतने ज्यादा बन जाते हैं कि फिर वो आरबीसी को भी फाड़ डालते हैं। आरबीसी को फाड़ने के बाद जो नई स्टेज बाहर निकलती है उसको बोलते हैं अपने ट्रोफोजोइट। अब यहां पर एक ध्यान देने वाली बात हो रहा है, 3 से 4 घंटे में, हर 3 से 4 घंटे में अपने को शिवरिंग होती है। जब मलेरिया अपने को होता है तो अपने को शिवरिंग, कंपकपी होती है हर 3 से 4 घंटे में, क्योंकि हर 3 से 4 घंटे में ये ट्रोफोजोइट बाहर निकलते हैं आरबीसी को फाड़कर, और उस आरबीसी, फटी हुई आरबीसी या रैप्चर की हुई आरबीसी में से एक टॉक्सिक मटेरियल बाहर निकलता है। उस टॉक्सिक मटेरियल का नाम है हीमोजोइट। जब ट्रोफोजोइट बाहर निकलेंगे तो उसके साथ एक टॉक्सिक मटेरियल भी बाहर निकलता है आरबीसी से, जो ब्लड में मिक्स हो जाता है और अपने को शिवरिंग होती, कंपकपी, सर्दी लगती बहुत भयंकर हर 3 से 4 घंटे में। तो ये जो टॉक्सिक मटेरियल है इसको बोलते हैं हीमोजोइट। ठीक है, उसके बाद ट्रोफोजोइट के बाद में गैमेट फॉर्मेशन होता है। ये ट्रोफोजोइट है, एक ट्रोफोजोइट जाएगा कहां पर? एक अलग आरबीसी में। क्या बना लेगा उस आरबीसी के अंदर? मेल गैमेट। और दूसरा जो ट्रोफोजोइट है वो दूसरे आरबीसी के अंदर क्या बना लेगा? फीमेल गैमेट। तभी इसको बोला यहां पर सेक्सुअल स्टेज चलती है। कहां पर? आरबीसी के अंदर। अब यहां से आगे नहीं बढ़ सकते। अब ये जो प्लाज्मोडियम है, अब वो अपना जो अगला स्टेज है वो यहां कंप्लीट नहीं कर सकता, उसको एंटर करना पड़ेगा कहां पर? उसको एंटर करना पड़ेगा वापस मस्कीटो में। तो जब मस्कीटो दोबारा आता है, मच्छर दोबारा आएगा एनोफ्लिस, वो अपने को बाइट करेगा, खून पिएगा, तो खून में आरबीसी चली जाएगी अपने वाली, और आरबीसी के अंदर कौन है? एक मेल गैमेट है और एक फीमेल गैमेट है। वहां उसके स्टमक में जाने के बाद, मच्छर के स्टमक, पेट में जाने के बाद में वहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। यहां फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ये ध्यान देने वाली बात है, पॉइंट टू बी नोटेड है कि इंसान की बॉडी में इस प्लाज्मोडियम में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन के लिए उसको जाना पड़ता है मस्कीटो में। तो मस्कीटो में फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होंगे। फ्यूज होने के बाद जाइगोट बनेगा। जाइगोट डेवलप हो जाएंगे दोबारा से किस में? स्पोरोजोइट में, जो सबसे पहले अपनी बॉडी में एंटर करता है। तो स्पोरोजोइट वापस कलेक्ट हो जाएंगे या इकट्ठे हो जाएंगे कहां पर? मच्छर की सलाइवा में, लार में जाकर। अब जब वो मच्छर दोबारा से एक हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो ये स्पोरोजोइट दोबारा छोड़ देगा किसके अंदर? अपने ह्यूमन बॉडी में या उसकी ब्लड स्ट्रीम में, उसको भी क्या हो जाएगा? उसको भी ये मलेरिया कोज कर देगा। तो ये डिजीज साइकिल हो गया प्लाज्मोडियम का, या कह सकते हैं लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लिया किसने? प्लाज्मोडियम। तो इसके ट्रीटमेंट की बात चलती है तो एक सिंकोना नाम का पेड़ होता है। सिंकोना जो है उसकी जो बार्क या छाल होती है, उसकी रूट होती है, जड़ें, उनसे एक एल्कलॉइड मिलता है, उसका नाम है क्विनेन। वो क्विनेन जो है उससे दवाई तैयार की जाती है, मेडिकेशन किया जाता है किसका? मलेरिया का। तो ये दवाई कौन सी है? क्विनेन, जिसको आम भाषा में अपने कुनेन बोल देते हैं। तो क्विनेन जो एल्कलॉइड है वो कहां छुपा बैठा है? अपने सिंकोना नाम के पेड़ में। उसकी बार्क और रूट से ये निकाला जाता है। तो इस तरह से आज अपन ने मलेरिया को कंप्लीट कर लिया। कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।